चलिए दोस्तों, आज हम आपको 3-5-25 कबीर की बताई हुई गई 3-5-25 का भेद बताते हैं। 3 गुण 5 तत्व और प्रकृति 25। 3 गुण 5 तत्व और प्रकृति 25। 3 गुण क्या है? रज, तम और सत। रज ब्रह्मा को जानिए, तम शिव को जानिए और सत विष्णु को जानिए। ये तीनों देव 3 गुण को दर्शाते हैं। ब्रह्मा रजोगुण को दर्शाते हैं, शिव तमोगुण को दर्शाते हैं और विष्णु सतोगुण को दर्शाते हैं। ये 5 स्काई, अर्थ, एयर, वाटर और फायर, ये 5 तत्व हैं। इन तीनों गुणों का वास हमारे शरीर में होते हैं। और 5 तत्व स्काई, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ये 5 तत्व है जिनसे बाहरी शरीर बना है। ये 3 शक्ति, 3 गुण, 3 गुण ही 3 शक्ति है। ये 3 शक्ति या 3 गुण को दर्शाते हैं। इनका वास आप लोगों के शरीर में ही होता है। तो ये 3 गुण और ये 5 तत्व से इंसान बना है। प्रकृति 25 क्या है? प्रकृति 25 क्या है? आपके पास 5 ज्ञानेंद्रिया है और 5 कर्मेंद्रिया। आइज, नोज, ईयर, टोन, स्किन, ये 5 ज्ञानेंद्रिया है। माउथ, हैंड, लेग, जेनाइटल, एनस, ये 5 कर्मेंद्रिया है जिससे आप कर्म करते हैं। इनसे इच्छा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, इनका 5 काम। आंख का काम देखना, नाक का काम गंध, सुगंध, दुर्गंध, कान का काम सुनना, शुभ वचन कटु वचन आप सुनते हैं। टोन का काम स्वाद लेना, खट्टा मीठा। स्किन का काम फील करना, ठंडा गर्म। ये 5 ज्ञानेंद्रिया है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया मन के हैं। मन में इच्छा कब उत्पन्न होती है? जब आंख कोई चीज देखता है, नाक कभी कोई चीज सूंघता है, कान कोई चीज सुनता है, जीभ कोई चीज का स्वाद लेता है, स्किन जब कोई चीज फील करता है। तो ये इच्छाएं मन में उत्पन्न होती है। जब तक आप कुछ देखेंगे नहीं, मन में इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। सूंघेंगे नहीं, इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। स्वाद नहीं लेंगे, इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। स्किन फील नहीं करेंगे, इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। ये सब का प्रभाव मन पे पड़ता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय मन के हैं। वैसे ही मन के 5 कर्मेंद्रिय है। ये प्रकृति आधार है। जब आप इस प्रकृति में कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, किसी चीज का स्वाद लेते हैं, वो मन तक पहुंचता है। तो ये ज्ञानेंद्रिया मन के हैं जिनसे आप कोई भी चीज को भीतर लेते हैं। जब इच्छा उत्पन्न होती है तो 5 कर्मेंद्रिया है परिपूर्ति के लिए। मुख है बोलने के लिए, हाथ है कोई काम करने के लिए, टांग है चलने के लिए, जेनाइटल है गुप्त अंग है, उनका भी अपना ही काम है। एनस है एक्सक्रीशन, पाचन तंत्र, जहां से आप कोई भी चीज खाने के बाद उस पाचन क्रिया से, पाचन तंत्र से जब वो पच जाता है उस चीज को बाहर फेंकते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रिया है कर्म करने के लिए, जिनसे आप कर्म करते हैं। तो जब ये और विकार है मन के 5, तो 5-5-10, 5-5-10, और मन के 5 विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये 5 विकार मन के हैं जो इच्छा की पूर्ति अपूर्ति से संबंध है। तो मन से इच्छाएं होती है, मन से ही इच्छा उत्पन्न होता है। इच्छा क्या है? जो इस संसार में जो भी वस्तु है, जो भी प्रकृति है, वही हमारी इच्छा है। जो हमारे आसपास है उन्हीं सब वस्तुओं की हम इच्छा करते हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वही सब हमारी इच्छा है। हम अच्छी चीजें देखने की, सुनने की, अच्छी चीजों की खाने पीने की, स्वाद लेने की आदत रखते हैं। अच्छा फील करने की आदत, ज्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं, अच्छा फील करने की आदत रखते हैं। तो मन को जो चीज निरंतर आपका मन देखता है, सुनता है, मन को उसी चीज की आदत लगी हुई रहती है। मन उसी प्रकार का इच्छा, मन के से उसी प्रकार की इच्छाएं होती है और कर्मेंद्रिया हम उस इच्छा को परिपूर्ति करने के लिए उपयोग करते हैं। तो आप जान लिए कि मन के ही ये ज्ञानेंद्रिया है, ये कर्मेंद्रिया भी मन के ही है। तो मन के अंग है ये ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया।
ये अंग अपने आप में कुछ नहीं, सब कुछ मन ही है, मन ही करता है। और ये 5 विकार इन्हीं सब प्रकृति इच्छाओं के कारण से उत्पन्न होती है। तो अगले वीडियो सब देखते रहिएगा, हम आपको बताएंगे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 5 विकार कैसे उत्पन्न होता है और इस पे कैसे रोक लगाया जाए। तो ये 5 विकार 5 5 10, 5 5 10, 10 20, 5 25, 25 प्रकृति। तो आप समझ गए 3 5 25 का भेद। 3 गुण 5 तत्वों से बना और प्रकृति 25। यहाँ पे कर्ता मन है। मन का ही 3 रूप है, रज तम सत ब्रह्मा विष्णु महेश। मन के 3 तरह के स्वभाव होते हैं, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, कोई सतोगुणी। व्यवहार, स्वभाव, इच्छा कैसा है, खान पीन कैसा है, उसी हिसाब से। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अलग ज्ञान के साथ। तो आज के लिए इतना ही।